प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस। और कॉनिक सेक्शंस को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। तो कॉनिक सेक्शंस, तो कॉनिक सेक्शंस में हम बात करेंगे सबसे पहले बच्चों जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या बातें आती हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉनिक सेक्शंस को समझने के लिए मैं ले लेता हूं आपके पास, मान लीजिए क्या है, एक लाइन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन और बिल्कुल सीधी। और वो कैसी है, वो एक फिक्स लाइन है और उसका नाम रख देते हैं, जैसे अपनी मर्जी से आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। इसका नाम रख रहे हैं हम L। अब ये एक फिक्स लाइन है और एक अनदर लाइन ले लेते हैं। लेट वी हैव अनदर लाइन जिसका नाम है M। अब ये M मान लेते हैं कि ये लाइन जो है ये क्या करती है, ये इस लाइन L के अलोंग क्या करती है, मतलब पहले ले लेते हैं कि ये इसके साथ इंक्लाइंड है, किस एंगल के ऊपर, अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि अल्फा एंगल के साथ इसके ऊपर ये इंक्लाइंड है। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए ये दोनों की दोनों V पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, उसके बाद यदि मैं क्या करूं, क्योंकि L लाइन तो आपकी फिक्स थी और M लाइन आपकी फिक्स नहीं है, मान लीजिए ये क्या करना शुरू कर देती है, इस L के अलोंग क्या करना शुरू कर देती है, इस प्रकार से रोटेट करना शुरू कर देती है। तो एक फिगर जनरेट होगा, उस फिगर का नाम कैसा होगा, क्या होगा, तो देखिए वो एक फिगर इस प्रकार का बन जाएगा बच्चों। किस प्रकार का, ऐसे जब जो M लाइन है L लाइन के अलोंग क्या करेगी, इस प्रकार से रोटेशन करेगी। तो रोटेशन करने से ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये फिगर इस प्रकार का जनरेट होगा। ये बना लेते हैं इस प्रकार, एक फिगर जनरेट हो गया। इस प्रकार से इस फिगर का जो नीचे वाला बेस बनेगा वो इस तरह का होगा और इसी प्रकार से जो ऊपर वाला बेस होगा वो भी इसी तरह का होगा। तो ये हो गया आपके पास एक फिगर जनरेट। और जब ये सरफेस जनरेट होगा तो आपको पता ही है, ये वैसे तो मैंने यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्लेन। ये प्लेन नहीं है वास्तविकता में, ये वास्तव में कैसा है, ये 3 डायमेंशनल फिगर बनेगा इस प्रकार का। तो ये जो आपकी लाइन थी L, ये L तो जो थी उसकी पोजीशन तो इस प्रकार से रही, यूं की यूं। ये आपकी L लाइन यूं की यूं रहेगी और ये ऐसे थी, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ये तो अपनी जगह पर फिक्स है। तो ये जो L लाइन है आपकी, ये तो है फिक्स इसी तरह से। और ये जो है आपकी, ये हो गई M लाइन, ये जो L है ये तो यहीं पर है, ठीक है। और जो M थी वो कहां पर ये जनरेट, जिसने फेस को जनरेट किया, ये आपकी M लाइन है। इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो रोटेशन करके कभी इधर आ रही है, कभी उधर, कभी बीच में यहां पर आ रही है, ठीक है। तो ये है आपकी M लाइन। तो बच्चों यदि ये जो फिगर जनरेट होता है, ये इस जो फिक्स लाइन है L, इसको क्या कह देते हैं, इस फिगर का एक्सिस बोल देते हैं, एक्सिस। और ये जो M है, क्योंकि ये क्या कर रहा था, इसने ये फिगर को जनरेट किया, बनाया है घूम घूम करके इसके चारों ओर, तो इसको बोल देते हैं जनरेटर, इसको बोलते हैं जनरेटर, ठीक है। जनरेटर का मतलब है इस चीज को पैदा करने वाला, इस चीज को बनाने वाला। और ये जो V पॉइंट है, V तो यहीं पर रहेगा इसी प्रकार से आपका। तो ये जो है आपके पास डबल नेपिड राइट सर्कुलर होलो कोन प्राप्त हो गई आपको, डबल नेपिड राइट सर्कुलर होलो कोन। डबल नेपी का मतलब क्या है, देखो ऊपर भी एक नेपी है, नीचे भी एक नेपी है, जैसे कि आपकी सॉफ्टी होती है या आपकी ऑयल डालने की कीप होती है, उस तरह का फिगर बन गया। तो ऊपर वाला जो पार्ट है और आपका जो एंगल है, और ये जो इस प्रकार से रोटेशन किया, ये जो एंगल है अल्फा, ये कांस्टेंट रहा, ये बदला नहीं, एक ही एंगल के ऊपर मतलब रोटेशन कर रही है M लाइन। तो डबल नेपिड अगर ये फिगर बन जाता है तो आप ऊपर वाली जो नेपी बनी है इसको नाम दे देते हैं अपर नेपी, अपर नेपी, अपर नेपी। और इसी प्रकार से जो नीचे आपकी नेपी बनी है कोन के टाइप की, इसको क्या बोलते हैं आप, लोअर नेपी। तो इस प्रकार से 2 नेपी बन गई आपके पास। अब और क्या इसमें विशेष बात होगी, तो जो V है इसको बोलेंगे इसका वर्टेक्स, ठीक है। ये हो गया इसका वर्टेक्स। तो इस प्रकार का फिगर जनरेट हो गया। तो बच्चों अगली जो बात आती है वो क्या है, अगर हम
इसको, ये जो फिगर बना है, इसको एक प्लेन के साथ क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि आप लोग प्लेन के बीच में, एक प्लेन के बीच में और इस ये जो फिगर जनरेट हुआ डबल नेपिड कोन, इन दोनों के बीच में अगर प्लेन और इन दोनों, मतलब इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो किस किस प्रकार से एक दूसरे को काट सकते हैं, क्या क्या बनेगा। या तो प्लेन यहां से काटेगा जो कि वर्टेक्स है, या फिर अपर नेपी को कट करेगा, या फिर लोअर नेपी को कट करेगा। तो पहले मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए अगर इस फिगर को प्लेन अपर नेपी को काट, मतलब अपर के साथ भी और लोअर के साथ भी एक जैसी ही पोजीशन बनेगी, तो क्या क्या पोजीशन बनती हैं तो देखते हैं। तो मान लीजिए कि प्लेन है ना जो अपर नेपी को काट रहा है, तो अपर नेपी को काटेगा तो कैसे कैसे बनेगा देखिए। जैसे यहां पर ये आपने जो फिगर बनाया था, यहां पर हम इसको फिर से बना लेते हैं इसी प्रकार से। ये हो गया आपके पास डबल नेपी, ये ऐसे बना दिया आपने, और इसी प्रकार से यहां पर। तो और बच्चों ये आपकी एक्सिस है इसकी, और ऐसे ही, मतलब ये तो वही लाइन है, एल है, और इसी प्रकार से ये वी है आपका वर्टेक्स है, और ये आपकी एम है। अब क्या करता है, कोई प्लेन इस प्रकार से इसको काट रहा है, और ये प्लेन जो है मतलब, और ये जो है आपका इसी तरह से, ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास एक्सिस इसकी। तो अब देखो, मान लेते हैं कि ये जो प्लेन है, कोई प्लेन इस प्रकार से इसको काटता है, और ऐसे इस प्रकार से काट गया इसको। तो बच्चों इसमें एक बात सोचते हैं, देखो ये जो एंगल था यहां पर किस किस के बीच में, एल और एम के बीच में, ये तो अल्फा ही है आपका। यहां पर जो एंगल था ये तो मान लीजिए अल्फा है, और ये जो प्लेन के बीच में, ये प्लेन को ऐसे बना लेते हैं, प्लेन के बीच से बीच एक लाइन खींच लेते हैं। तो प्लेन के बीच से मैंने एक लाइन खींची, प्लेन ने मान लीजिए इस एक्सिस के साथ, एल के साथ क्या कर लिया, ये एंगल बनाया, मान लेते हैं बीटा, ठीक है। तो इस बीटा के ऊपर डिपेंड होकर के अलग अलग मतलब इसकी फॉर्म जनरेट होंगी। यानी प्लेन के बीच में और इस फिगर के बीच में, ये जो बनाया था आपने डबल नेपिड कोन, इनके बीच में मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट इस मतलब बीटा एंगल के ऊपर डिपेंड करेंगे कि बीटा जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार के पोर्शन बनेंगे, कटेंगे, मतलब दोनों के बीच में। तो देखिए क्या क्या कटेंगे वो, अब वो देखने की बात है कि अगर प्लेन की पोजीशन जैसी भी होगी, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड होकर, बीटा के ऊपर डिपेंड होकर के जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, मतलब इंटरसेक्शन पोर्शन बनेंगे इसके और इसके बीच में, वो क्या क्या बनेंगे। पहला बनेगा बच्चों, पहले मैं उनके नाम लिख देता हूं, फिर बताते हैं कि ये कैसे बनते हैं। पहला बनेगा आपके पास एक सर्कल, तो फर्स्ट चीज तो बनेगी आपके पास एक सर्कल। दूसरी चीज क्या बनेगी, और ये सर्कल बनेगा कब, ये बातें बाद में करेंगे, पहले लिख लेता हूं मैं इनके नाम। एक बनेगी क्या, इलिप्स। इलिप्स कैसी कैसी फिगर बनेगी इनकी बात करते हैं अभी। उसके बाद और क्या बन सकता है, पैराबोला बनेगा एक, पैराबोला, और इसी प्रकार से और क्या बनेगा, एक हाइपरबोला बनेगा, हाइपरबोला। तो ये चीजें बनेंगी किसके ऊपर, बीटा के ऊपर डिपेंड होकर के इन दोनों के बीच में, प्लेन और इसके बीच में जो इंटरसेक्शन पोर्शन बनेंगे आपके। तो वो देखो कैसे कैसे बनते हैं। पहली बात आती है सर्कल की। तो सर्कल कैसे बनेगा, जब आपका, पहली बात, व्हेन, जब आपका क्या हो जाए बच्चों, जो ये एंगल बीटा है ये क्या बन जाए, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब आपका एंगल बीटा 90 डिग्री हो जाता है तब सर्कल बनेगा। कैसे, देखिए। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है इनको समझना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी, किसी भी प्रकार की। तो देखते हैं किस प्रकार से आप, मैंने क्या बताया है इसको, एंगल 90 डिग्री का। तो कैसे 90 डिग्री का एंगल जनरेट, मतलब कैसे बनेगा, देखिए ये आपका जो फिगर है, बार बार आपको इसको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको ये बनाना है ना, ये जिस प्रकार से ये बनता है कि भाई प्लेन और इसके बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो सर्कल कैसे बनेगा। तो इसी प्रकार से आपने ये फिगर बार बार जनरेट करना होगा, मतलब बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया आपके पास वो फिगर, डबल नेपिड कोन, ठीक है। ये इसकी एक्सिस नीचे भी दिखा दीजिए और यहां पर भी दिखा दीजिए इस प्रकार से सेंटर तक। तो ये, और फिर ऊपर इसी प्रकार से। तो इस बात को समझने के बाद बच्चों आपको बातें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी कि एक्चुअल में पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और ये सारे सर्कल वास्तविकता में कोनिक सेक्शन के पार्ट कैसे हैं। तो सारी बातों के बारे में समझ हो जाएगी। तो ये थी आपकी एम लाइन और ये थी आपकी एल लाइन, ठीक है, एक्सिस कह लीजिए।
अब देखो ये जो प्लेन है और ये एंगल था आपका अल्फा, एक्सिस और एम के बीच में। अब जो प्लेन की बात हो रही थी हमारी, प्लेन जब क्या होता है, प्लेन हो जाता है 90 डिग्री का एंगल कैसे कट करेगा इस पे देखते हैं। मान लीजिए मैं इस प्लेन को ऐसे बना लेता हूं, ये रहा प्लेन आपका, ये ऐसे बना लेते हैं। तो देखो अब इस पे इस प्रकार से ये प्लेन हो गया आपका, और इधर से भी ऐसे कर दीजिए। अब इसके बीचों बीच, मतलब प्लेन के बीचों बीच एक लाइन मैंने खींची सेंटर में से, तो ये जो एंगल देखिए अब ध्यान से, एक्सिस और प्लेन के बीच में ये एंगल कितना है आपका, बीटा जो है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री होने से सर्कल कैसे बनता है, देखो इसके बीच से ये जो बीच वाली लाइन है, तो बच्चों एक जो आपका फिगर जनरेट होगा, मतलब अंदर से, मतलब जो काटेगी वो ऐसा बनेगा, ये इस प्रकार से, इस तरह से यहां पर। और इसको आप अच्छे तरीके से यूं समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमने जो फिगर बनाया है 2 डायमेंशनल है, तो यहां से समझ ऐसा लगता है जैसे ये अंडे जैसी आकृति है, तो एग जैसा फिगर नहीं है बच्चों, ये वास्तविकता में एक सर्कल बनेगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक सॉफ्टी अथवा मतलब सब सॉफ्टी जैसी कोई बड़ी चीज है, और आप क्या करते हैं आइसक्रीम जैसी, मतलब जिसमें मतलब आप आइसक्रीम डाल करके देते हैं आपको, मतलब जो फेरी वाला देता है, उसके अंदर क्या कर देते हैं, एक आप सीधा सीधा 90 डिग्री के एंगल पर एक प्लेन घुसा देते हैं, उसके अंदर एक गत्ता घुसा देते हैं बच्चों। तो जो गत्ता है ना उसको काटेगा, और फिर ऊपर से आप देखते हैं उस गत्ते की शेप को, तो ऊपर से वो जो मतलब जो गत्ता कटा है इसके अंदर, वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो ये जो फिगर बना है, ये बना बच्चों आपके पास एक सर्कल। और सर्कल की बात तो हम कर रहे थे अभी, क्या कह रहे थे कि भाई किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस बीटा एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस प्लेन और कोन के बीच में, मतलब इस डबल नेपिड कोन के बीच में जो फिगर कट होगा, मतलब जो पोर्शन कट होगा, जिसको हम कोनिक सेक्शन बोलते हैं, तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो जब थीटा 90 होगा, उसके बाद नेक्स्ट बात आती है, अगर मान लीजिए आपके पास क्या हो जाए, तो ये तो सर्कल की बात हुई। अगर आपके पास दूसरी पोजीशन क्या बनेगी, इलिप्स के बारे में बात की थी हमने। सेकंड बात बनेगी, अगर आपके पास अल्फा तो क्या हो, अल्फा इज लेस देन बीटा हो। अगर अल्फा एंगल, ये एंगल इससे क्या हो, छोटा हो, और दोनों के दोनों क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। ऐसे अल्फा बीटा से लेस और बीटा 90 डिग्री से लेस, यानी कि दोनों के दोनों क्या हुए, 90 डिग्री से लेस हुए, तब आपका जो फिगर जनरेट होगा वो क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। मैंने इलिप्स की बात की थी। इलिप्स एक अंडाकार आकृति होती है, एग टाइप की आकृति होती है, वो कैसे बनेगी देखते हैं। तो देखो ये कैसे जनरेट होगा, ये ऐसे जनरेशन होगा बच्चों इसका, जैसे अभी आपने जो फिगर बनाया था डबल नेपिड कोन, फिर से बनाते हैं। बार बार जब तक हम इस चीज को समझते हैं तब तक आपको ये बार बार बनाना ही पड़ेगा, तभी बातें आपको समझ आएंगी। तो ये है आपके पास वही डबल नेपिड कोन, किसके रोटेशन से बनी है, बार बार वही बात, ये लाइन एल के अलोंग और एम के रोटेशन से जनरेट हुआ ये फिगर। तो इस तरीके से बना है। तो नीचे हो गया इसका वही बात है, एक्सिस हमने बना दिया, और यहाँ पर मतलब ये इसके ये तो एक्सिस है, तो ये उसके बाद यहाँ पर वी आपका वर्टेक्स है दोनों का, और इसी तरह से यहाँ ऊपर, और ऐसे आपने बनाया, और ये एक्सिस हो गया ऊपर भी, और इसी तरीके से ये नीचे। अब आपने प्लेन की जो पोजीशन लेनी है वो कहाँ लेनी है वो देखते हैं। तो प्लेन की पोजीशन इस प्रकार से लेनी है बच्चों कि ये जो एंगल है बीटा, अल्फा तो आपका एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, वो तो बदलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं प्लेन की जो पोजीशन ले रहा हूँ वो इस तरीके से ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपने प्लेन की जो पोजीशन है वो इस तरीके से ली बच्चों, ऐसे, ठीक, इस प्रकार से ले रहे हैं आप, तो क्या बनेगा देखते हैं। ये हो गया आपके पास प्लेन, और ये इस प्रकार से मिला दीजिए इसको, और इसी तरीके से इधर से, तो ये प्लेन हो गया। अब प्लेन के बीचों बीच क्या कर दीजिए आप, एक इसी प्रकार से एक लाइन खींचिए ऐसे सेंटर से, क्योंकि जब भी हम एंगल निकालते हैं ना बच्चों, तो सेंटर वाले पॉइंट से ही तो निकालते हैं, सेंटर वाली लाइन से ही। ठीक है, ऊपर से मतलब या ये देख लीजिए अथवा ये देख लीजिए अथवा ये देख लीजिए, बात तो एक ही है। तो ये है, मान लीजिए आपका एंगल बीटा है यहाँ पर। ठीक है, तो प्लेन के साथ और एक्सिस के साथ ये जो एंगल है आपका, ये मान लेते हैं बीटा है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं इसको। अब ये बीटा क्या है, अल्फा अभी बताया था आपको कि अल्फा जो है वो बीटा से लेस है। ठीक है, यानी बीटा बड़ा है इससे, और ये दोनों क्या है 90 डिग्री से लेस है, यानी बीटा 90 से लेस है। तब आपके पास जो फिगर जनरेशन हुआ वो कैसा बनेगा बच्चों, वो बनेगा एक इलिप्स।
वो इलिप्स कैसा होगा, सेंटर से, जैसे सेंटर वाली जो लाइन ली है ना यहां पर देखो, ये जो फिगर है, अब देखो इसको ऐसे समझिए आप लोग, पहले मैं बना देता हूं फिर आपके समझ में आ जाएगी बात। इस तरह की फिगर बनेगी, ये एग टाइप फिगर बनेगी, यानी कि अंडाकार फिगर बनेगा आपके पास, ठीक है। ये इस तरह के तरीके से ये बनेगा। अब देखो इसको कैसे समझते हैं इलिप्स को, जैसे सर्कल बना था पीछे, सर्कल की तो फिगर कैसी थी, सर्कल तो ऐसा बना था बच्चों, ठीक है। आप जानते हैं सर्कल को बार बार पढ़ के भी आए हैं छोटी क्लासेज में, लेकिन जो इलिप्स है वो एक आपके लिए नई चीज है, ठीक है। बाकी जो नई चीजें आएंगी, अब यहां पर जो बनता है ये फिगर कैसा बना, ये एक इलिप्टिकल शेप, यानी कि एक अंडाकार सी आकृति बनेगी ऐसे, इस प्रकार से। ये इलिप्टिकल शेप क्यों बनती है बच्चों, देखो ये इसका कारण ये है, जब आप देखो वही बात, जो एक सॉफ्टी है उसके अंदर आपने गत्ते को है ना, मतलब यूं सीधा प्लेन को नहीं घुसाया, गत्ते को थोड़ा सा टेढ़ा करके घुसा दिया, तो अब जब ऊपर से देखोगे ना आप इधर से, तो फिर एक शेप कैसी दिखाई देगी आपको, इस तरह की शेप बनती हुई दिखाई देगी। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ दिखाई नहीं देगा उस गत्ते के ऊपर, यानी जो मतलब उसको यूं का यूं काट दें वो गत्ता घुसाने के बाद, ठीक है, कार्डबोर्ड घुसाने के बाद काट दें तो एक अंडाकार फिगर बन जाएगा। आपकी बातें समझ में आ रही होंगी, माइंड में फिगर बन रहा होगा इस तरह से, तो माइंड में फिगर बनाना है तो ये बन जाती है आपके पास इलिप्स, ठीक है, इलिप्स। ये सारी बातें पहले बनाने के बाद, समझने के बाद, फिर आपको बातें सारी क्लियर हो जाएंगी किस प्रकार से फिर इनकी इक्वेशन की बात करते हैं और किस तरह की बातें बनेंगी। तो ये इलिप्स बन गया। उसी प्रकार से फिर जो थर्ड सिचुएशन बनेगी, वो थर्ड सिचुएशन क्या कहता है, अगर आपके पास क्या हो जाए, बीटा और अल्फा इक्वल हो जाए, तो जो सेक्शन मतलब बनेगा वो एक पैराबोला बनेगा, यानी कि सी बात है, सी पॉइंट क्या आया, अगर आपका बीटा किसके इक्वल हो जाए, अल्फा के इक्वल हो जाए, देन द सेक्शन मेड इज ए पैराबोला। तो ये पैराबोला बनेगा। किस प्रकार का है पैराबोला, क्या शेप बनती है इसकी, तो ये देखते हैं। तो पैराबोला किस प्रकार से होता है बच्चों, पैराबोला को समझने का प्रयास करते हैं। तो पैराबोला ऐसे होता है, जिस तरह मान लो, देखो ये कैसे बनेगा पैराबोला, जब अल्फा और बीटा दोनों के दोनों बराबर हो जाएं। तो अल्फा और बीटा दोनों के दोनों बराबर होने का मतलब क्या, पहले देखो बीटा क्या था 90, फिर बीटा मतलब दूसरी सर्कल के केस में तो 90 था, फिर बीटा अल्फा के मतलब जो दूसरा इलिप्स के केस में क्या हुआ, अल्फा से तो बड़ा लेकिन 90 से छोटा। अब आगे आगे क्या हो रहा है, अब अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो रही हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो बीटा है वो घटता जा रहा है, ठीक है। तो देखिए फिर कैसे सिचुएशन बनती है आपकी, इस केस में क्या होगा, बीटा और अल्फा बराबर, फिर से वही फिगर जनरेशन करेंगे। तो फिगर जनरेशन करने के लिए इसी प्रकार से वही लाइन, ये एम लाइन है आपकी जो रोटेशन करने वाली है, और इस एम लाइन की ने इस प्रकार से डबल नेपेड कोन जनरेट किया, नीचे आपका एक्सिस हो गया और ये आपका वर्टेक्स हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से हर बार एक ही बात को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं फिगर बनाने में। तो ये हो गया आपके पास ऐसे, और ये हो गया आपके पास एक्सिस, ठीक। अब देखो, अब जो है, अब फिगर जनरेट होगा, फिगर जनरेशन मतलब जो सेक्शन बनेगा आपका नया, वो कैसा बनेगा, जब आपका ये एंगल तो अल्फा था, ठीक है, ये तो अल्फा ही है। अब आपने क्या लिया बच्चों, एक प्लेन इस तरीके से लिया कि जब बीटा एंगल बराबर होता हो, ठीक है। तो ऐसे बना लेता हूं मैं इसको इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए मैं इसको फिगर को एक स्केल के साथ बनाता हूं बच्चों, बात आपको ठीक समझ में आ जाएगी। फिर ये है आपके पास एक ऐसे प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये हो गया आपके पास ऐसे। उसके बाद आगे दूसरा और एक लाइन खींचेंगे आप लोग प्लेन बनाने के लिए इधर से, तो इस प्रकार से ये प्लेन बन जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है इसमें। अब यहां पर ऐसे मिला लेते हैं इसको, प्लेन को इस तरीके से। अब देखो, अब आपको इसके बीचों बीच क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचनी पड़ेगी, और जो लाइन खींचनी पड़ेगी सेंटर से, क्योंकि जो एंगल बनाएगी बीटा, इस प्रकार से मैं एक दूसरी लाइन खींच लेता हूं यहां पर सेंटर के बीचों बीच, ठीक है, मतलब प्लेन के सेंटर से। अब ये जो एंगल है, ये मान लेते हैं ये है क्या, आपके पास बीटा है बच्चों, ठीक है। थोड़ा समझने का प्रयास करना इसको। ये जो है एंगल है बीटा, तो अल्फा और बीटा दोनों क्या है आपके पास, इक्वल है। अब जो फिगर जनरेट होगा कहां पर, देखो यहां पर, ठीक है। तो इस ये जो देखो, हम दोनों के बीच में ही तो बनाते थे हर बार, ये दोनों लाइन हैं, इन्हीं के बीच में तो बनाते थे जहां पर प्लेन काटता था।
तो ये फिगर जो जनरेशन होगा ये किस प्रकार का बनेगा, ये ऐसा बनेगा बच्चों, ये इस तरह से आ जाएगा, कैसे, ए इस प्रकार से यहां पर मिल जाएगा, और ऐसे ही फिर कहां पर चला जाएगा, ये ए इस तरीके से ऐसे होगा। ठीक है, ये है। ठीक है, अब आप बात को समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से आपका फिगर बनता है, इस तरह की का फिगर बन जाता है ये। यानी मैं यहां पर बना देता हूं, ये एक ऐसा फिगर होगा एक्चुअल में, ऐसा। ठीक है, यहां तक। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो फिगर बना आपका, इसको क्या बोलते हैं आप, ऊपर से खुला हो गया ना ये, तो ये हो गया आपके पास एक पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। तो ये पैराबोला जनरेशन मतलब एक प्रकार से सेक्शन बनता है किस किस के बीच में, प्लेन और इस फिगर के बीच में, ऐसे बनाना है बच्चों आपको। ठीक है, तो अब अगली जो बात आती है नेक्स्ट, अगली बात में क्या हो सकता है, सिचुएशन क्या बन सकती है, अगर आपके पास क्या हो, एक बात देखने की है, ये तीनों के तीनों, अभी हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया, उसके बाद मैंने क्या बनाया, इलिप्स बनाई, उसके बाद मैंने पैराबोला बनाया। इन सब में विशेष बात क्या है, ईच ऑफ द अबव थ्री सिचुएशंस, जितने भी हैं तीनों के तीनों, द प्लेन कट्स इंटायरली अक्रॉस वन नेपी ऑफ द कोन। इन सब में केवल प्लेन क्या करता है, ऊपर ऊपर वाली नेपी को ही काटता है, चाहे वो सर्कल का केस हो, चाहे वो किसका केस हो, आपका इलिप्स का केस हो, चाहे वो आपका पैराबोला का केस हो। ठीक है, प्लेन केवल अपर नेपी को या फिर लोअर नेपी को, मतलब एक ही नेपी को हमने काटा है। ठीक है, अब बात आती है जब क्या होता है, अगली सिचुएशन बनेगी जो आपकी, जो अगला फिगर जनरेट होगा, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन बनेगा, वो उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें एक हाइपरबोला बनेगा। वहां पर उस केस में क्या होता है, आपके पास जो बीटा है, आपके पास बीटा क्या होगा, या तो जीरो भी हो सकता है, या जीरो से क्या हो जाएगा बड़ा, 0 डिग्री से। ठीक है, यानी बीटा और कम हो रहा है, आपका बीटा घटता जा रहा है, और अल्फा से क्या रह जाएगा, लेस। शुरू की सिचुएशन में क्या था आपके पास, बीटा बड़ा था ना। ठीक है, बीटा 90 डिग्री था, अल्फा छोटा था, फिर बीटा अल्फा के बराबर हुआ सेकंड सिचुएशन में, किसके केस में, इलिप्स के केस में। पहले केस में क्या था, एक सर्कल था, बीटा 90 था, और तीसरे केस में क्या हुआ, इस पैराबोला के केस में बीटा और अल्फा दोनों के दोनों इक्वल हो गए थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो बीटा वो अल्फा से लेस हो गया और 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, तब आपका क्या बनेगा, तब बनेगा आपका हाइपरबोला। और हाइपरबोला के बारे में एक बात ध्यान रखनी होगी आपको, हाइपरबोला के केस में एक दिमाग में बात होनी चाहिए क्या, कि जब ये जनरेशन होगा, ये केवल एक नेपी के साथ नहीं होगा प्लेन का, ये दोनों नेपी के साथ बनेगा। तो किस प्रकार से बनता है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये कैसे बनेगा, आप लोग क्या करो, इसके लिए ऐसे ही फिगर बनाएंगे, किस प्रकार से। तो हाइपरबोला के केस में आपको करना क्या पड़ेगा, देखते हैं। तो जैसे हमने वही काम, बार बार वही काम कर रहे हैं, तो डबल नेपिड कोन जो जनरेट हुआ पहले वो बना लेते हैं, उसके बाद कैसे बनेगा। तो बच्चों इसमें और उसमें क्या अंतर है, जो बाकी के 3 फिगर थे, अभी बताई थी आपको बात, कि वहां पर जो सिचुएशन बनती है वो कैसी बनती है आप लोगों की, वो तो बनती है जब भी तीनों फिगर बनेंगे, चाहे सर्कल बना, चाहे इलिप्स बना, और चाहे आपका पैराबोला बना, उन तीनों ही केस में जो प्लेन है वो इस फिगर को, डबल नेपिड कोन को कहां पर काटता है, केवल एक को काटता है। ठीक है, केवल एक को। अब यहां जो सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो एक को नहीं काटेगा बच्चों, वो दोनों को काटेगा। ठीक है, इन 3 केस में तो 1 को ही काट रहा था, और यहां पर दोनों को काटेगा। तो ये बना ली मैंने एक्सिस इसकी, और इस तरह से इधर भी ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखते हैं क्या बनता है, जो फिगर जनरेट होगा वो किस प्रकार से होगा। तो स्केल के साथ बना लेते हैं इसको। तो इस प्रकार से बना लीजिए, ये प्लेन है आपके पास, मान लेते हैं ये ऐसे इसको कट करता है, और फिर इधर भी ले लेते हैं इसी प्रकार से, यहाँ पर पहले मिला दे, आगे एक्सटेंड कर देते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से। तो ये इसको भी मान लीजिए ऐसे कट करता है, यहाँ पर ऐसे ले लिया हमने। ठीक है, तो इस प्रकार से बना दिया। अब क्या करें, इनको मिला दें, नीचे वाले सिरों को मिला दें और ऊपर वाले के भी, प्लेन के दोनों सिरे इस प्रकार से मिलाने पड़ेंगे आपको, और इधर से भी हम इसको मिला देते हैं। तो ये बन जाता है आपके पास ऐसे प्लेन।
प्लेन दोनों मतलब इस पूरे फिगर को काट रहा है अब की बार, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, अब है ना ये एंगल अल्फा तो आप जानते ही, ये तो दोनों किसके बीच में था, एल और एम, यानी कि एक्सिस और रोटेशन वाली जनरेटर लाइन के बीच में है। ये तो ऑलवेज ऐसे ही रहेगा, ये आपकी एम है ना। तो उसके बाद बीटा की बात करते हैं। अब बीटा मैंने बताया कि यहां पर किस केस में क्या लेना है, या तो जीरो या जीरो से थोड़ा सा बड़ा और अल्फा से छोटा, यानी कि आपका बीटा घट रहा है, ठीक है। तो किस प्रकार से लें इसको, मैं इसको इस प्रकार से ले लेता हूं बच्चों, यानी कि अब वो जो बीटा बनता है वो कहां पर बनता है, वो तो प्लेन के बीचों बीच एक सेंट्रल लाइन खींचते हैं ना, उसके और एक्सिस के बीच में बनता है ना। तो इस तरह से बना लेते हैं उसको, किस प्रकार से, ये है मान लीजिए वो लाइन, और मतलब जो सेंटर से जाती है और जो एंगल बनाती है बीटा, किसके साथ, एक्सिस के साथ, ठीक है। ऐसे बना दिया आपने। अब ये हो गए इस प्रकार। तो अब देखो ये जो एंगल आया ये क्या है, मान लेते हैं ये बीटा है बच्चों, और ये जो बीटा एंगल है ना ये कैसा है, ये 0 डिग्री भी हो सकता है, मतलब ठीक है। 0 बनेगा तो सीधी सी बात है, ये फिर तो किसके साथ बनेगा बच्चों, इस एक्सिस के साथ ही बनेगा। ये जो मैंने बनाई है थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है बिना स्केल के बनाने से, तो फिर तो ये इसी के साथ बनता, लेकिन मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बनाया तो ये ऐसे बना, ठीक है। अब मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा लेके चलता हूं मैं इसको, तो फिर आपका जो फिगर जनरेट होगा फिर वो कैसा बनेगा, इस प्लेन के बीच में और इसके बीच में जो कट होगा, मतलब वो कैसे होगा, वो किस प्रकार से बनेगा। तो पॉइंट तो यहां बनेगा ना, यहां पर, ठीक है। यहां काट रही है लाइन, जो सेंट्रल लाइन है इसको, ठीक। तो इसको कैसे मिलाएं, इसको बच्चों इधर से तो आप लोग प्लेन के ऊपर ऐसे मिला देंगे, किस प्रकार से, जहां ये इसको काट रहा था, ठीक है, ऐसे ये इस प्रकार से, ठीक है, कोण को जहां पर काटता था, ठीक। और उधर से क्या करते हैं, प्लेन और कट, मतलब प्लेन को और देखो कोण को, दोनों को यहां से काटता है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और इधर से और क्या करते हैं, ऐसे ही मिला दें बच्चों, ये इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से, और इस प्रकार से ये एक फिगर बन जाता है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी इस तरीके से। तो ये बन गया आपके पास एक इस तरह का फिगर, ठीक है। अब ये तो बना कहां, मतलब ऊपर की तरफ बना, ठीक। और नीचे भी तो बनेगा इसी तरह का, तो नीचे भी ऐसे ही बनाएंगे। तो नीचे किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग, नीचे भी प्लेन के ऊपर ही बनना है फिगर। तो कैसे, ये थी ना आपकी सेंटर लाइन, ये मतलब सेंटर की जो लाइन थी यहां पर, ठीक है। तो इसी प्रकार से नीचे भी एक फिगर जनरेट होगा और प्लेन के ऊपर काटेगा। काट तो किसको रहा है, मतलब ये कोण, ये जो डबल नेपिड कोण है आपके, ये बच्चों हर केस में किसको काट रहा है, प्लेन को ही काट रहा है। तो फिगर तो बनेगा किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर ही बनेगा। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो वास्तविकता में इसकी जो सिचुएशन है वो कैसे दिखाई देगी आपको, ये ऐसे बनेगी बच्चों, किस प्रकार, देखो जो आपका सेंट्रल लाइन है प्लेन, मतलब प्लेन के ऊपर सेंट्रल लाइन ये है, जो इसके ऊपर ये इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह का फिगर जो है वो दोनों तरफ जनरेट होगा, ये इधर भी और इधर भी। और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला बन जाएगा आपके पास, हाइपरबोला। तो इस तरह से आपके फिगर बनते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात आती है किस चीज के बारे में, अब ये सारी चीजें बनेंगी। अब अगली बात है डी जनरेटेड कोनिक सेक्शंस। तो बच्चों अब हम बात करते हैं डी जनरेटेड कोनिक सेक्शंस की। तो मैंने पहले ही फिगर बनाया हुआ है इसका। तो डी जनरेटेड कोनिक सेक्शंस क्या होते हैं, जब हम क्या करते हैं, कोई प्लेन, ये जो आपका डबल नेपिक कोण था, तो अब इस फिगर को यदि मान लीजिए ऊपर या नीचे से ना काट करके कहां पर काटता हो, यहां वर्टेक्स वी से काटता हो, तो यहां पर काटेगा तो किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए यहां पर काटता हो और जो आपका एंगल अल्फा है वो क्या हो, बीटा से लेस हो, अल्फा इज लेस देन एंगल बीटा हो, और ये बीटा क्या हो आपके पास, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, तो फिर सिचुएशन ऐसी बनेगी बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं क्या कर लेता हूं, एक प्लेन बना लेता हूं यहां पर, ये हो गया आपके पास कोई प्लेन, और ये ऐसे हमने प्लेन बना लिया ये, और यहां पर इस तरह से ये इसको काटता है और ये सेंट्रल लाइन ले लेते हैं प्लेन की इस प्रकार से। तो ये सेंट्रल लाइन है और ये प्लेन सेंटर से काट रहा है, यानी वर्टेक्स से काट रहा है इसको। सेंटर का मतलब यहां पर सेंटर नहीं है, वैसे वर्टेक्स ही बोलेंगे।
तो जब आप वर्टेक्स पर काटेगा और जब अल्फा एंगल यानी कि जो ये जनरेटर है, यानी कि ये जो आपकी लाइन थी एम और ये जो आपकी एक्सिस थी एल, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल अल्फा है, ये अल्फा बीटा से क्या हो, लेस। और बीटा एंगल आपको पता ही है, बीटा एंगल क्या है, यहां पर जो किस किस के बीच में बनता है, प्लेन वाली सेंट्रल जो लाइन है और एक्सिस के बीच में ये एंगल, ये क्या हो, ये अल्फा से बड़ा होना चाहिए बीटा, और 90 डिग्री से छोटा या 90 के इक्वल हो, तो फिर जो आपके पास ये जो मतलब फिगर बनेगा, यानी कि जो सेक्शन कटेगा, इस फिगर के बीच में ये जो हमने लिया था कोनिक सेक्शन, एक मतलब ये जो डबल नेपी कोन है और साथ में ये जो प्लेन है, इनके बीच में जो ये पोर्शन कटेगा, ये बनेगा जो आपका कोनिक सेक्शन बनेगा, ये बनेगा एक पॉइंट। ठीक है, दोनों ही केस में, चाहे बीटा 90 डिग्री का हो चाहे 90 डिग्री से लेस हो, तो लेकिन हमेशा क्या रहना चाहिए, अल्फा से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने यहां पर एक गत्ता दिया कार्डबोर्ड इसके अंदर यहां पर, तो वो कार्डबोर्ड है ना, इसको जो हाथ जो काटेगा, मतलब ये एक प्रकार से ये एक्सिस उसमें तार की तरह से निकल जाएगी, तो यहां पर एक केवल पॉइंट बनेगा। तो इस प्रकार से यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बन जाता है। उसी प्रकार से जब दूसरी बात आती है, सिचुएशन और क्या बन सकती है, यहां पर दूसरी बात है, बीटा अगर अल्फा के बराबर हो जाए, तो यहां पर एक फिगर बना लेते हैं, बीटा और अल्फा जब बराबर हो जाते हैं तो फिर क्या बात बनती है, चलो दूसरी जगह पर बना लेते हैं। अल्फा इक्वल टू बीटा के केस में क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा के केस में होगा, मान लीजिए ऐसे ही जो फिगर आप लोग अब तक बनाते आए हैं, ये वही काम डबल नेपिड आप शेप बनाएंगे, और ये हो गया ना इस प्रकार से। उसी तरीके से हर बार ये आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। ये बना दिया आपने इस प्रकार से डबल नेपिड, और ये नीचे वाले का बेस हो गया इसी तरीके से। अब आप इसकी एक्सिस खींचिए, तो ये एक्सिस हो गई, मान लीजिए ये इसका वर्टेक्स वी, और इसी प्रकार से ये हो गया। ठीक है, और फिर ये हो गया एक्सिस का अपर पार्ट, और ये नीचे लोअर पार्ट बना लेते हैं इसका। ठीक है, अब ये बन गया। अब है ना, ये तो आप जानते ही, ये तो एंगल है अल्फा। ये तो किस किस के बीच में होता है बच्चों, ये तो आपकी ये जो मतलब जनरेटिंग लाइन थी, जो जनरेटर था एम, और ये जो एल है एक्सिस, इसके बीच में था। अब आपका प्लेन है ना, किस कहां पर काटता है, सेंटर पे काटता है। ठीक है, तो सेंटर पे ही काटने की बात कर रहे हैं हम प्लेन के द्वारा। तो मान लेते हैं कि ये प्लेन ऐसे है। अब ये तो प्लेन की सेंट्रल लाइन है बीच की, और मैं यहां पर एक लाइन लगा देता हूं, प्लेन बना लेते हैं, और इसी तरीके से ऊपर भी एक लाइन लगा लेते हैं, इसी तरीके से बराबर डिस्टेंस पे। तो ये हो गई मान लीजिए दूसरी लाइन प्लेन की, इस तरीके से। तो ये प्लेन है, मान लीजिए ये इसको काटता है, सेंटर से होकर के मतलब काट रहा है इसको, तो ऐसे है मान लीजिए प्लेन ये, और इस प्रकार से। तो बच्चों देखिए, और ये प्लेन की सेंट्रल लाइन है, तो सेंट्रल लाइन है ना, ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, इसके ये जो जनरेटर है इसके ऊपर से जाएगी ना, ये जो जनरेटर था आपका इसके ऊपर से जाएगी। अब की बार इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं मैं, ये हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है, जब आपका एंगल अल्फा और बीटा बराबर होंगे, अब अल्फा तो आप जानते ही एल और एम के बीच में है, और जो बीटा होता है बच्चों, बीटा किसके बीच में है, प्लेन की सेंट्रल लाइन, यानी कि ये जो है लाइन ये, और एक्सिस के बीच में। अब ये देखो दोनों कैसे हैं, अल्फा और बीटा इक्वल हैं। ठीक है, वर्टिकल या अपोजिट एंगल। तो कहने का मतलब क्या है, जब ये प्लेन जो है ये बीच से काटेगा, इसको थोड़ा सा यहां पर मिला लीजिए इस तरीके से। जब ये प्लेन इसको बीच से काटेगा, सेंटर से काटेगा, तो इस तरीके से नहीं काटेगा क्या। अब जब इस तरीके से काटता है, अल्फा और बीटा दोनों बराबर रहते हैं, तो इसका मतलब जो आपका फिगर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन बन गई, जो कि कौन सी, इस एम है ना जो जनरेटर, यहां पर भी तो एम है जनरेटर के ऊपर से जाएगी इस प्रकार से। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये वास्तविकता में एक्चुअल में बनता कब था, वास्तविकता में तो जब ऊपर वाले को अथवा नीचे वाले हिस्से को प्लेन काटता था, उस समय भी अल्फा इक्वल टू बीटा होता था, लेकिन उस केस में तो आपका पैराबोला बनता था। ठीक है, पैराबोला। लेकिन अब क्योंकि ये प्लेन सेंटर से काट रहा है, तो ये पैराबोला नहीं बल्कि क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन। तो यदि ये स्ट्रेट लाइन बनती है तो क्या लिखेंगे इसको, इट इज ए स्ट्रेट लाइन एंड इट इज डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। इट इज यानी ये स्ट्रेट लाइन जो बनी है, इट इज डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। बनना तो क्या चाहिए था आपके पास, पैराबोला ही।
बनना चाहिए था, लेकिन ये डीजेनरेटेड क्यों हो गया? क्योंकि जनरेशन नहीं हुआ यहाँ पर पैराबोला का, पैराबोला बना नहीं, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो मैंने जो डार्क लाइन की है ना, ये बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इस प्रकार के जो डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन है वो बना सकते हैं। हाइपरबोला के भी बनते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका। इन चीजों को आपको अच्छे तरीके से देखना है। तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका लगभग क्लियर हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जहां से हमने स्टार्ट किया था, जैसे सर्कल है, फिर उसके बाद इलिप्स, फिर उसके बाद पैराबोला, फिर उसके बाद हाइपरबोला, इन सबको 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे और इनसे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।